अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी नस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलामे फिदा हूँ, आशिक हूँ बरेली का। गुलामे फिदा हूँ और आशिक हूँ बरेली का, क्योंकि ये दर भी हमारा है, वो दर भी हमारा है। ये दर भी हमारा है, वो दर भी हमारा है। और जो हज़रात कुर्सी पर बैठे हैं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप कुर्सी से उठ जाएं, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर है कि हम किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, बल्कि कौनैन के सरकार की महफिल में बैठे हैं। और ये जलसा, ये बज़्म, ये महफिल ऐसी जो शख्सियत की तरफ मंसूब है। एक आले रसूल है तो दूसरे सच्चे आशिक़े रसूल हैं। रब्बे कायनात उन दोनों बुजुर्गान कि रूहानी फैज़ व बरकत से हम सबों को मालामाल फरमा दे। तो हम ऐसी महफिल में बैठे हैं जिसके ताल्लुक से शायर कहता है, अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जा है। ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा है। तो इस महफिल का अदब यह है कि हम जूता या चप्पल पहन कर अगर बैठे हैं तो खोल दें, ताकि इस महफिल पाक के तमाम फैज़ व बरकत से हम माला माल हों। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन मुझ पर ज़िम्मन दुरूद पढ़ता है, अगर उसको हम अपने भाषा में कन्वर्ट करें तो जिसे देखा देखी कहते हैं। जैसे मिलाद में होता है ना कि दुरूद शरीफ पढ़ लिए, सब पढ़ रहे होते हैं तो देख के हम भी पढ़ रहे होते हैं। आका फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन मुझ पर देखा देखी ज़िम्मन दुरूद पढ़ता है तो उस दुरूद पाक को फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करते हैं। पाक को फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करते हैं। आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन मुझ पर ज़िम्मन नहीं, देखा देखी नहीं, बल्कि दिल की गहराई से मेरी तरफ लो लगाकर मुझसे मोहब्बत करते हुए मेरी याद में मशगूल होगा। जब बंदा मोमिन मेरा आशिक मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो दुरूद पाक को फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश नहीं करते। आका इरशाद फरमाते हैं, दुरूद पाक को मैं खुद सुन लिया करता हूँ। एक मर्तबा दिल की गहराई से इश्क का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कोई खतीब नहीं, हजरत का हुक्म हुआ, चंद इस्लाही बातों को लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत आया हूँ। चंद मिनट के लिए आया हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि जब तक मैं बैठे रहूँ आप अपना कान, अपनी आंखें और अपनी सोचो फिक्र, अपना दिल, सब कुछ अगर आप मुझे दे दें तो शायद मैं कुछ बातें आपके मुँह से गुजार कर जाऊँ। जलसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना? और हमारे इलाके में कॉन्फ्रेंस का ईजाद कह लीजिए, कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इसी सरजमीन से हुई है। उस वक्त शायद 1 लाख में वो जलसा हो गया होगा, लेकिन अब अगर वो जलसा किया जाए तो कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होते हैं ना? 5 लाख से ज्यादा ही होना है खर्चा,
क्योंकि पहले की खतीब 3-4 हजार में आ जाते थे, अब 30 प्लस देना है। पहले के शायर 2000-2500 में आ जाते थे, अब 20 प्लस उन्हें देना है। तो 5 लाख से ज्यादा खर्चा हो ही जाता है। लेकिन क्या वजह है कि 5 लाख का जलसा, एक मुदर्रिस को हम 5000 रुपये महीना देते हैं, मदरसे में 6000 रुपये महीना देते हैं। उसका बदला हमें यह मिलता है कि 1 साल में कम से कम गांव में 10 बच्चे कुरान पढ़ने लायक बन जाते हैं। कम से कम 10 बच्चे कुरान पढ़ने के लायक बन जाता है। वहीं हम 1 लाख के लिए 5 लाख का जलसा करते हैं, 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, मगर सुबह एको नमाजी का इजाफा नहीं होता है, नहीं होता। इसकी वजह क्या है? वजह तो बहुत सारी है। तकरीरें बेची जा रही हैं, तो जो तकरीर बिकी हुई हो और बेची जा रही हो, उस तकरीर का असर अवाम पर पड़े, ये हो नहीं सकता है ना। लोग शोहरत के लिए जलसे कर रहे हैं, तैयबपुर वालों ने किया तो खरना वाले क्यों नहीं करेंगे? खरना वाले ने किया तो ठाकुरगंज वाले क्यों नहीं करेंगे? शोहरत की नियत से करते हैं, इसलिए जलसे की बरकतें हैं, उससे हम महरूम हो जाते हैं। ये कई वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह आपके सामने मैं पेश करूँ। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जाते हैं तो ध्यान से सुनते नहीं, है ना। जाते हैं तो ध्यान से सुनते नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि हमारा दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका होता है। मैं अक्सर अपने बयान में ये मिसाल देकर समझाता हूँ ताकि अल्लाह हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। हमारा दिल गुनाहों से इतना काला और सियाह हो चुका होता है कि कुरान और हदीस की बातें हमारा दिल कबूल नहीं करता, उसका रंग जो है ना चढ़ नहीं पाता। जिसको मैं यूं मिसाल देकर समझाता हूँ, एक लोहा होता है, लोहा जिसमें जंग लग गया है, अगर उसके ऊपर हम कोई रंग चढ़ाएंगे चढ़ेगा क्या? जंग आलूद लोहा, उसके ऊपर रंग और कोई कलर चढ़ाएंगे तो चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। पहले क्या करेंगे? उस जंग को साफ करेंगे ग्रीस से या जो भी सीरीज से, जो भी आलात है उससे उस जंग को साफ करेंगे। जब जंग साफ हो गया तो फिर जो चाहे मर्जी रंग चढ़ा लो, लोहा उस रंग को कबूल करने को तैयार हो जाता है ना। तो चूंकि हमारा दिल गुनाहों से काला हो चुका होता है, गुनाहों से सियाह हो चुका होता है, तब इस दिल को भी, इस जंग को भी, गुनाहों के जंग को साफ करना होगा। और इसका तरीका क्या है? तौबा। क्या है? तौबा। बंदा जब अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो उसका दिल गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है, और जब दिल गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है तो फिर कुरान और हदीस की बातों का रंग उस पर असर कर जाता है। और जब असर कर जाता है तो 10 घंटे की तकरीर की जरूरत नहीं, 10 लाख के जलसे की जरूरत नहीं है। अगर 10 मिनट इस्लाही बातें वो सुन ले, कुरान और हदीस की बातें दिल में बिठा ले, तो उसी दिन से उसकी जिंदगी में नया इंकलाब आ जाता है, जिंदगी बदल जाती है। तो आइए अपने दिल के गुनाहों को साफ करने के लिए, अपने दिल की आलूदगी को साफ करने के लिए उलमा के कदमों की मौजूदगी को गवाह बनाकर हम और आप एक मर्तबा आवाज़ से बुलंद तौबा करें ताकि हमारा दिल गुनाहों से साफ हो जाए। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंब व एक मर्तबा कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, इसके लिए एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना हबीबना व अला मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जिंदगी जो रब्ब कायनात ने हमें अता की, हम भी जी रहे हैं, और जिन दो जात की तरफ ये जलसा मंसूब है उन्होंने भी अपनी जिंदगी को जिया, वो भी अपनी जिंदगी को जिए। इसी तरह जिंदगी को जीकर इस दुनिया से गए। इस दुनिया में वो भी थे, हम भी हैं, हमारा बाप भी इस दुनिया में, हमारे दादा भी आए इस दुनिया में, 50 साल 60 साल 70 साल की जिंदगी गुजार के इस दुनिया से चले गए। लेकिन क्या वजह है कि एक बेटा इस दौर में अपने दादा को भूल गया है? भूल रहे कि नहीं? अपने चचा को याद नहीं करता, अपना भाई मर जाए तो 40 साल तक उसके बाद याद नहीं आते, आदमी बाप को भी भूल जाता है। इस पुरफतन दौर में वक्त
आवश्यक है कि लोग हफ्ते में बाप की कब्र पर एक मरतबा चले जाए, ये भी मयसर नहीं होता। लेकिन इस पुरफतन दौर में जब आदमी अपने बाप को भूल गया है, आदमी अपने दादा को भूल गया है, अपने चाचा को भुला रहा है, अपने भाई को भुला रहा है, इस दौर में भी अगर बंदा मोमिन हुजूर सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरदवी अलैहि रहमतुल्लाह की याद बनाने पर मजबूर है, तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमारा बाप अपनी मर्जी से जिंदगी जिया था, हमारा दादा अपनी मर्जी से जिंदगी जिया था, लेकिन हुजूर आला हज़रत अपने रब की मर्जी पर जिंदगी गुजारे। हुजूर फिदा अब्दुल करीम अपने रब की मर्जी पर जिंदगी गुजारे हैं। अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा करते हुए इन्होंने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को गुजारा है। तो रब कायनात ने ये सिला अता फरमाया, कहे अहमद रज़ा, ऐ फिदा अब्दुल करीम, तुम्हारी जिंदगी में तुमने मुझे याद किया है, अब क़यामत तक आने वाली नस्ल तुम्हें याद करती नजर आएगी, तुम्हें याद करती नजर आएगी। दोस्तान मोहतरम, पूरी जिंदगी एक इंसान सुकून चाहता है ना। मैंने कुरान मुक़द्दस को ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुक़द्दमतुल जैश के तौर पर मैं आया हूँ ताकि मैं रास्ता बना दूँ, ताकि हजरत लोग बयान करने में इन्हें आसानी हो जाए, ये भरपूर बयान कर सकें। जिंदगी में सब लोग सुकून चाहता है ना, सुकून चाहता है, लेकिन हमने जिंदगी का असल मकसद जो है वो भुला दिया है। ये जिंदगी हमें इसलिए मिली है, जिंदगी जीने का तरीका क्या है ये हम भुला बैठे हैं। ये दुनियावी ऐश आराम को, दुनियावी आलाइश को, दुनियावी सुकून को जो चंद लम्हे के लिए होता है, उसको हमने जिंदगी का असल मकसद बना लिया है। हालांकि मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह अपनी शेर व शायरी में अपने चाहने वालों को, मानने वालों को समझाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और हुजूर ताजुश शरिया आगे फरमाते हैं कि आज जो हम गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, दुनिया की दौलत, ये जमीन और जायदाद ये जमा कर लें और इसको कामयाबी समझते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद जहन दे रहे हैं कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। ये जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए। बंदा मोमिन इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार लेता है, जीना भी नबी के लिए हो, मरना भी नबी के लिए हो, उठना भी नबी के लिए हो, बैठना भी नबी के लिए हो। बोले तो नबी की तारीफ में बोले, देखे तो नबी की मोहब्बत में देखे, कोई चीज पकड़े तो नबी की मोहब्बत में पकड़े। जब बंदा मोमिन इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो उसके लिए मेरे पीरो मुर्शिद मुस्ताइद सुनाते हुए इस दुनिया से गुजरते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, कौन सा शेर? अख्तरे कादरी खुद में चल दिए, अख्तरे कादरी खुद में चल दिए, खुद हुआ है हर एक कादरी के लिए, हर एक कादरी खुद में चल दिए, खुद हुआ है हर एक कादरी के लिए। जब बंदा इस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, पुराने जन्नत अपने बाजू को फैलाकर उस बंदे मोमिन के लिए इंतजार करती नजर आती है। लेकिन सुकून मिले तो मिलेगा। हम ये समझते हैं कि कच्चा मकान है, उसको हम पक्का बना लिए, शायद हमें सुकून मिल जाए। एक आदमी कच्चा मकान को तोड़ता है और अपने रहने के लिए 30 लाख रुपए अपने मकान में खर्च कर देता है। अच्छी से पलंग, अच्छा बिस्तरा, नरम गरम गद्दा, ठंड के लिए कूलर, गर्मी के लिए पंखा और एसी का इस्तेमाल करता है। हम समझते हैं कि फला आदमी ने घर बड़ा बना लिया है, मकान अच्छा बना लिया है, एसी भी लगा लिया है, पंखे भी लगा लिए हैं, बड़ी गाड़ी भी उसने खरीद लिया है। शायद वो सुकून की जिंदगी गुजार रहा होगा, शायद उसे इत्मीनान मिल रहा होगा, लेकिन आप उसके करीब पहुंचे तो पता क्या चलेगा कि आप जितना परेशान है उससे कहीं ज्यादा परेशान वो आदमी नजर आता है। सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, राहत कल्ब में असर नहीं है। हर आदमी सुकून के लिए परेशान है ना। सुकून के लिए थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर के पास जाता है, दिल मेरा घबरा रहा है,
डॉक्टर साहब को इलाज कर दीजिए ताकि मुझे सुकून मिल जाए। प्रोफेसर के पास, इंजीनियर के पास, न जाने कैसे कैसे लोगों के पास जाता है तो मुझे सुकून मिल जाए, जबकि सुकून किसी दुनियादार के पास नहीं मिलता। रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुरान ऐलान फरमा रहा है, झंझोड़ रहा है, ऐ लोगों सुकून चाहिए, तुम्हें राहत चाहिए, इत्मीनान चाहिए, तो इत्मीनान तुम्हें दुनिया के किसी चौखट में ना मिलेगी, बल्कि इत्मीनान चाहिए तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को आराम, दिलों को सुकून, दिलों को राहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। किससे मिलता है? अल्लाह के जिक्र से मिलता है। लेकिन आज हालात क्या है, जिक्र करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर मस्जिद में पहुंच गए, नमाज पढ़े कि फौरन मस्जिद से बाहर निकल गए, 10 मिनट भी बैठकर हम जिक्र अज़कार करना मुनासिब नहीं समझते। और वही आदमी जिसको मस्जिद में 5 मिनट बैठने में, जुमा के दिन तकरीर हो रही है, 1 बजे जमात का वक्त है, लेकिन हजरत को अच्छी बात बताते बताते थोड़ा आगे गुजर गए और 1:05 हो गया, तो फिर देखिए लोगों के चेहरे की हालत है ना, होता है कि नहीं? देखिए, यानी 5 मिनट मस्जिद में बैठना भी ज्यादा गवारा नहीं है। ये कौन लोग करते मालूम है? वही लोग करते हैं जब गांव में साइकिल का खेला आ जाता है, साइकिल का खेला, एक साइकिल लेकर आता है और उसी पर नाचता रहता है, घुमाता रहता है, और उसमें न जाने कैसे फास्ट गाने बजते रहते हैं। वही आदमी जो 5 मिनट मस्जिद में इमाम को नहीं देता, उस जहन्नमी आदमी को जो जहन्नम में पहुंचाने के लिए आया है, उसको पूरी रात दे देता है। बोलिए होता है कि नहीं? होता है ना? एक साइकिल का खेला, एक बंदर वाला अगर एक डुगडुगी लेके आ जाए ना, तो 2-2 घंटा आदमी उसी में बैठा रहता है, तालियां बजाता है, उसी को देखता है। ये टाइम है हमारे पास, लेकिन अल्लाह के जिक्र के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए एक मर्तबा जब बंदा मोमिन अपने रब को याद करता है, एक मर्तबा या अल्लाह कहता है, तो रब की रहमत 70 मर्तबा पुकारती है, मेरा बंदा बता तुझे किस चीज की हालत है, बता तुझे किस चीज की जरूरत है, बंदा तूने मुझे क्यों याद किया बता। उस वक्त बंदा अल्लाह की बारगाह में जो नेकी इंतजार करता है, रब कायनात उसे अता फरमा देता है। लेकिन हमें ना तौबा की तौफीक होती है, हम गुनाहों में मुलविस हैं तो मुलविस हैं, तौबा की तौफीक भी नहीं होती। आइए एक अल्लाह के वली की तौबा का वाकया बता दूं, मैं उसका पूरा होगा। हजरत हबीब अजमी का नाम आपने सुना होगा। हजरत हबीब अजमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने तौबा का वाकया बयान फरमाते हैं। हजरत हबीब अजमी बड़ा सूदखोर था। क्या थे? सूदखोर था। पहले सूदखोर थे। पूरे इलाके को आपने पैसा दिया हुआ था, अनाज दिया हुआ था, उसका सूद रोजाना वसूल करते थे। एक दिन ऐसे ही सुबह आप निकले ताकि सूद की रकम वसूल की जाए। एक घर में गए, दस्तक दी, अंदर से एक औरत की आवाज आई, कौन? कहा मैं हबीब अजमी हूँ। क्यों आए हो? कहा सूद की रकम वसूल करने आया हूँ। उस औरत ने कहा था मेरा शौहर घर में नहीं है, वापस चले जाओ, जब वो आएंगे तो मैं बता दूंगी और फिर दोबारा आ जाना। हबीब अजमी ने गरजदार आवाज में कहा था, ऐ औरत क्या तुम नहीं जानती